बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नया टॉपिक रिप्रोडक्शन के चैप्टर में से वो है हमारे साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, नाम है उसका मल्टीपल फिशन। मल्टीपल से मुराद अगर हम एक वर्ड को एक्सप्लोर कर लें तो मोर देन टू को नाम दिया जाता है मल्टीपल का, जैसा कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहते हैं मोर सेल से बने हुए। यहाँ पे मल्टी से मुराद मोर। और अगर हम फिशन को देखें तो फिशन की मानी है टू डिवाइड। व्हाट? टू डिवाइड यानी तकसीम होना। जैसा कि कल आप लोगों ने बाइनरी फिशन में देखा कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मल्टीपल फिशन है क्या। तो सिंपल यू कैन से कि मल्टीपल फिशन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी हमारे साथ वो रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स इज इन्वॉल्व ना हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो टाइप जिसमें इन विच आ सिंगल पेरेंट सेल, जिसमें क्या शाबस एक सिंगल, लेकिन सेल कौन सा? पेरेंट सेल डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू मोर देन टू सेल्स, into more than two cells, यानी एक सेल के एक से ज्यादा डॉटर सेल्स बनेंगे, इसलिए वर्ड लिखते हैं टू डॉटर या टू से ज्यादा सेल्स बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल फिशन कब होगा और क्यों होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। तो सिंपल इज दैट इट अकर, ये होता है तब जब कंडीशन अनफेवरेबल हो। जब कंडीशन क्या हो शाबाश? अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल से मुराद जब हालात नामौजू हो। मीन सपोज सेल के लिए कोई जिस्म में फर्ज करें ड्रग्स अवेलेबल हो, या फर्ज करें टेम्परेचर ज्यादा हो, या हमने उस ऑर्गेनिज्म को सपोज करें कि रेफ्रिजरेशन की हो, फ्रीजर में रखा हो, टेम्परेचर लो हो, फूड अवेलेबल ना हो, ऐसे हालातों को हम अनफेवरेबल कंडीशंस का नाम देते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो सिंगल पेरेंट सेल होगी, शाबाश क्या होगा? सिंगल पेरेंट सेल, ये क्या करेगी? फर्स्ट, गौर से देखें, डिवीजन से पहले फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, अपने गिर्द एक हिफाजती कवर बनाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को नाम दिया जाता है सिस्ट का। किस चीज का? सिस्ट का। और जिस प्रोसेस में अपने गिर्द सिस्ट बनाती है, वी कॉल्ड देम द एनसिस्टमेंट। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है किसका? एनसिस्टमेंट। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि एक रिप्रोडक्शन जिसको नाम दिया जाता है मल्टीपल फिशन, ये तब होगा जब हालात अनफेवरेबल हो। तो अनफेवरेबल हालात से बचने के लिए अपने गिर्द एक हिफाजती पर्दा जिसका नाम सिस्ट, और उस अमल का नाम, प्रोसेस का नाम एनसिस्टमेंट है। गौर से देखिए, डायग्रामेटिकली यहां पे शो करना चाहूं। सपोज दिस इज द इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म, वी कॉल देम द एमीबा। सपोज ये एमीबा है और ये एमीबा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनके अंदर आप लोगों ने देखे होंगे कि वैक्यूल्स, और इनके अंदर बाकी ऑर्गेनेलिस, सब कुछ। अब क्या होगा? जब हालात नामौजू होती ही ये अपने गिर्द एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर बनाती है। क्या करती है शाबाश? ताकि अपने अंदर के हिस्सों को महफूज रखें। अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट में रहती है। जब हालात मौजू बन जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? अब गौर कर ले। देखिए यहां पे इसने बनाया किसको? सिस्ट को। अंदर की हालात को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि बाहर का सदमा, बाहर का दुख दर्द अंदर ना पहुंचे। अब इसके अंदर हालात तो ठीक है। जब हालात इसके अंदर ठीक है तो क्या करेंगे? यही एमेबा जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, इस एमेबा के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्या शाबाश?
इस न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, 4 के 8, इसके अंदर मोर न्यूक्लियाई बनेंगे। डिवीजन करती रहती है न्यूक्लियस की, बाकी बॉडी को डिवाइड नहीं करती। अब यहां पे यही पर्दा आप लोग देख रहे हो कि मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। ए के ऊपर क्या है शाबस? सिस्ट है। और जब इसने काफी ज्यादा न्यूक्लियस अपने अंदर बना डालें, ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन, दोबारा से देखिए, सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशन में फर्स्ट दे फॉर्म अ सिस्ट। अब क्या होगा? इसके अंदर इनसाइड साइटोप्लाज्म, इस एमेबा का साइटोप्लाज्म के अंदर वाला पोर्शन, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली। न्यूक्लियस डू व्हाट? डिवाइड, तकसीम होता रहता है। रिपीटेडली से मुराद लगातार, बार बार न्यूक्लियस की तकसीम होती है और मोर न्यूक्लियाई बनते हैं। क्या बनते शाबस? मोर न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई आर फॉर्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर काफी ज्यादा न्यूक्लियाई बन गए। अब क्या होगा? जब हालात मौजू आएंगे, ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ए एमेबा अपने गेट जो हिफाजती कोर बना चुकी है, इस कोर को तोड़ डालती है। कब? जब कंडीशन फेवरेबल हो। इसके अंदर मैं सपोज ये चंद न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं। अब जब हालात मौजू आते हैं, ऑन अप्रोच ऑफ कौन सी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन क्या होते हैं शाबस? फेवरेबल होते हैं, तो ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन, सिस्ट को क्या करते हैं? यू कैन राइट हेयर, एंजाइम की मदद से अंदर की तरफ से डाइजेस्ट कर जाते हैं, खत्म कर लेते हैं। और जब अपने ऊपर जो इन्होंने एक हिफाजती पर्दा बनाया था, वो जब गायब हो जाता है, तो देन डू व्हाट? देन दिस ऑर्गेनिज्म, देन इट इलोंगेट्स, ये अपनी शक्ल को इलोंगेट करती है। डायग्रामेटिकली देख लें। अब ये एमीबा ऐसा नहीं, बल्कि हम इस एमीबा को ऐसे बनाएंगे, समझ आ रही है? और इलोंगेट होती ही इनका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियसों के गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, हर एक न्यूक्लियस के गिर्द क्या होगा शाबस? जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ये सेल इलोंगेट होती है, एंड साइटोप्लाज्म, एंड व्हाट? साइटोप्लाज्म गैदर्स, जमा होना शुरू हो जाते हैं अराउंड ईच न्यूक्लियस। एक की नहीं, बल्कि हर एक न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म की गैदरिंग होगी। एंड एट लास्ट, शॉर्ट कर लेते हैं, एंड एट लास्ट, आखिर में, मोर डॉटर एमेबा, या सेल्स लिखते हैं या एमेबा लिखते हैं, आर डॉट आर फॉर्म। जब एक पेरेंट सेल को जब हम लेंगे, दिस इज द वर्ड पेरेंट सेल। अब इस पेरेंट सेल के रिजल्ट में आपको यहां पे काफी ज्यादा डॉटर सेल्स मिलेंगे, जो अगर एमेबा है तो एमेबा के, अगर सेल कोई दूसरा है तो उसके। कितने सेल बनेंगे? अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियाई के नंबर पे, जितनी न्यूक्लियस की तादाद थी उतनी ही उनके डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ऐसे डिवीजन जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो, एसेक्सुअल का टाइप मल्टीपल फिशन, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें in which a parent cell divide into more than 2 daughter cells। तो ये रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप हो गई जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो? इसका नाम रखा जाता है मल्टीपल फिशन। अच्छा, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और आज का नया टॉपिक बडिंग। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म बाई बाइनरी फिशन मीन रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ बाई मल्टीपल करते हैं और कुछ बडिंग करते हैं। अब बडिंग कौन सा मैकेनिज्म है? तो बडिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है या एक ऐसा प्रोसेस है, यू कैन राइट हियर की भी हमारे साथ एक टाइप है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी शाबाश? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप, जिसमें क्या होगा, इन विच, कंटिन्यू करते हैं इस सेंटेंस को, इन विच एन आउटग्रोथ, जिस मेथड में एक आउटग्रोथ निकल आता है, इस आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है बड को। एन आउटग्रोथ एराइज, आउटग्रोथ से मुराद, मिसाल के तौर पर इंसान जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तो हाथ हमारे जो बंद थी भी आउटग्रोथ की शक्ल में थे, नोज भी आउटग्रोथ है, कान भी एक आउटग्रोथ की शक्ल में था। तो इस तरीके से एक आउटग्रोथ एराइज होता है फ्रॉम किससे? पेरेंट प्लांट से। एक पेरेंट प्लांट से एक आउटग्रोथ निकल आता है जिसका नाम क्या रखा मैंने? बड। डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहें, सपोज हमारे साथ एक बडिंग का मैकेनिज्म होता कहां है, भी नोट कर लें, अकर इन ईस्ट, अकर इन ईस्ट में। अगर हम ईस्ट को देखें तो सपोज दिस इज द ईस्ट पेरेंट सेल। ईस्ट की क्या शाबाश? इसकी न्यूक्लियस है इसका, इसकी बॉडी से एक आउटग्रोथ निकल आता है, इस आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है बड का। किस चीज का शाबाश? बड का। अगर हम मजीद डिटेल से देखना चाहें बड कैसे निकल आया, गौर कर लें। इस पेरेंट सेल की न्यूक्लियस जब दो में डिवाइड कर जाता है, एक न्यूक्लियस इस सेल में रहता है, तो एक न्यूक्लियस अपने साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके साइड पे चला जाता है और इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को समझने की पुश करता है, अपने साथ कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म के, और एक न्यूक्लियस चला जाता है। तो यहां पे बनता है क्या शाबाश? बर्ड सा बनता है। और एक बर्ड क्या होगा, ये जो बर्ड एराइज हुआ, एक बर्ड बाद में क्या करता है? इंक्रीज और ग्रो इन साइज। ये क्या करेगा शाबाश? इंक्रीज करेगा, साइज में बड़ा होता जाएगा। आगे डायग्रामेटिकली देखिए, दिस इज द पेरेंट, और एक बर्ड छोटा था, अब बर्ड काफी बड़ा मैंने ड्रॉ किया along with न्यूक्लियस। अब जब ये बर्ड इंक्रीज इन साइज होगा, क्या होगा? इंक्रीज इन साइज एंड ऑन डिटैचमेंट, जब एक बर्ड क्या करेगा? डिटैचमेंट करेगा। अटैच है, जब एक डिटैच होगा यानी जब इसे अलग इख्तियार करेगा, जब इससे अलग हो जाएगा, एंड ऑन डिटैचमेंट इट ग्रोज, ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। इट ग्रोज ग्रामेटिकली इनटू न्यू डॉटर सेल या डॉटर ऑफस्प्रिंग, यानी यू कैन से कि एक नया इनका ऑफस्प्रिंग समझने या इनका एक डॉटर सेल समझने, एक नया सेल बनेगा। और ये सेल अब डिपेंड नहीं करेगा अपने पेरेंट पे, तो ये मजीद अपने सेल इस ही तरीके से इंक्रीज करने की एबिलिटी रखता है। इस तरह भी हो सकता है, सपोज दिस इज द पेरेंट सेल, और इस पेरेंट सेल से क्या निकल आया? बर्ड निकल आया, और इसके और भी बर्ड निकल आ सकते हैं, इसके और भी बर्ड निकल आ सकते हैं। तो कभी कभार चेन ऑफ बर्ड्स बन जाता है। क्या बन जाता है शाबाश? चेन ऑफ बर्ड्स। जब हर एक बर्ड अलग अलग हो जाए तो हर एक बर्ड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखता है, तो नया एक ऑर्गेनिज्म अब हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा कि नया ऑफस्प्रिंग, या यू कैन राइट हियर एक नया ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो दिस मेथड जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो, पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ निकल आए, उस ग्रोथ को बड कहा जाता है, प्रोसेस को बडिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट टू दिस एसेक्सुअल का लास्ट वन, वो है हमारे साथ स्पोर फॉर्मेशन। क्या शाबाश? स्पोर फॉर्मेशन। यानी अगर हम गौर कर लें, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो स्पोर्स के जरिए पैदा होते हैं। स्पोर्स क्या है इसके बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल हो जाएगी। तो यहां पे नोट कर लें कि सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें ऐसे मिलते हैं दैट
जो अपने हमशक्ल पैदा करते हैं, री से मुराद दोबारा, प्रोड्यूस से मुराद पैदा करना, मीन के दोबारा एक दफा ये पैदा किए गए हैं फिर एक पैदा करने वाले हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, किस चीज से शाबाश। अब क्वेश्चन ये है कि स्पोर्स क्या है। स्पोर्स आर थिक वॉल्ड, व्हाट, थिक वॉल्ड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। क्या शाबाश, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो थिक वॉल्ड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं फॉर्म बनते हैं इनसाइड एक थैली में, यानी स्पोर्स बनते हैं एक खास किस्म की थैली में। उस थैली का नाम कॉल्ड रखा जाता है स्पोरेंजिया। व्हाट, स्पोरेंजिया। तो स्पोर्स बनते हैं कहां पे, स्पोरेंजिया। अगर IUM से लिखे तो स्पोरेंजियम होगा, एक को स्पोरेंजियम और ज्यादा को स्पोरेंजिया का नाम दिया जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें, आप लोगों ने मशरूम्स का सुना होगा, या इवन के आप लोगों को स्पेसिफाई करते चलूं, एक मेंबर है, नाम है राइजोपस। क्या पढ़ा जाए शाबाश, राइजोपस एक फंगस है। क्या शाबाश, फंगस है। मेजॉरिटी जो स्पोर्स की फॉर्मेशन है ज्यादातर फंजाई में, और प्लस सम प्लांट्स भी ऐसा मेथड कर लेते हैं। तो कुछ प्लांट्स और ज्यादातर फंजाई स्पोर्स के जरिए अपनी हीट नस्ल को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो राइजोपस को देखें, राइजोपस को कॉमन नेम ब्रेड मोल्ड का दिया जाता है। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड आप लोगों ने सुना होगा। डबल रोटी के ऊपर, नान के ऊपर एक किस्म की ग्रीनिश कलर की एक ऑर्गेनिज्म नमदार होती है जिसको नाम दिया जाता है राइजोपस। गौर कर ली, सपोज दिस इज द ब्रेड, व्हाट शाबाश, ब्रेड। अब ब्रेड के ऊपर सपोज एक स्पोर गिर जाता है। स्पोर, आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो स्पोर के जरिए पैदा करते हैं अपने बच्चों को, तो स्पोर थिक वॉल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जब इसका पड़ता है यहां पे, कहां पे, ब्रेड पे, ब्रेड को कहा जाता है कि इस फंगस का सबस्ट्रेटम है, जहां पे फंजाई का स्पोर पड़ता है और नशोनमा या जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेता है, ऐसे को नाम दिया जाता है सबस्ट्रेटम। चलो, डबल रूटी एक सबस्ट्रेटम है। डबल रूटी के ऊपर क्या आया, स्पोर पड़ा, किसका, फंजाई का। किस फंजाई का, राइजोपस का, ब्रेड मोल्ड का। तो यहां पे सबसे पहले ये ऐसे एक नेटवर्क बनाता है इसकी बॉडी के ऊपर, एक जाल सा बनाता है, और जाल जो बन जाता है इसको हम नाम देते हैं स्टोलान का, स्टोलान हाइपी। फंजाई की बॉडी में हाइपी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइपी का नाम दिया जाता है। ये एडवांस बुक में हम पढ़ेंगे। तो स्टोलान बनते हैं। स्टोलान जब डबरूटी के ऊपर काबिज हो जाते हैं तो इन स्टोलान से जड़ों की या जड़ों जैसे अशकाल, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं ताकि डबरूटी से अपने लिए फूड हासिल कर सके। इनको नाम दिया जाता है राइजॉइड का। किस चीज का, जो रूट नहीं होते प्लांट, यानी जो एक्चुअल प्लांट है उनमें रूट्स होते हैं, एक फंगस है इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसका नाम राइजॉइड। राइजॉइड के जरिए डबरूटी से अपने लिए केमिकल को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, अब अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें जो चीज को मैग्नीफाई करता है, तो यहां पे आप लोगों को डबरूटी से या बाहर की तरफ ऐसे लंबे यानी हाइपी मिलेंगे जिसको नाम दिया जाता है स्पोरेंजियोफोर। क्या नाम दिया जाता है, इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर तैली सी बनती है, ऐसे तैलियों को नाम दिया जाता है स्पोरेंजियम का। किस चीज का शाबाश, यानी स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो तैली नुमा स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम में क्या पैदा होते हैं, स्पोर्स पैदा होते हैं। जब यही स्पोर्स रिलीज होते हैं, आजाद होते हैं, नए सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं, तो काफी ज्यादा बाकी राइजोपस क्या होंगे, एपियर होंगे।